दोस्तों कोई भी पति पत्नी जो तलाक लेना चाहते हैं, उन्हें तलाक लेने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैसे एक तरफा तलाक ले सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को अच्छे से समझेंगे कि तलाक लेने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर कोई पति पत्नी में से कोई सिर्फ एक तलाक लेना चाहता है, दूसरा तलाक नहीं देना चाहता है, तो ऐसे में क्या करना है। दोस्तों तलाक का सीधा मतलब विवाह के खत्म होने से होता है। मतलब दो व्यक्ति अपनी या परिजनों की मर्जी से जो भी विवाह बंधन में बंधे थे या उनकी शादी हुई थी, अब उनके बीच कुछ ऐसी दरार है जिसकी वजह से वो एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहते हैं, और इसी वजह से अब रिश्ते को चूंकि खत्म करना है और इससे आगे बढ़ना है, डाइवोर्स के लिए दोनों ही लोग फाइल कर सकते हैं। तो एक दूसरे के लिए जिंदगी में समस्याएं जब इतनी बढ़ जाती हैं तो तलाक लेना कोई गलत बात नहीं है। इससे ये आप भारत का संविधान भी आपको अधिकार देता है, और ये कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के हित में भी होता है। अच्छा, अब दोस्तों आखिर तलाक लेने के कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं, और तलाक के बाद चाइल्ड कस्टडी किसे मिलती है। दोस्तों तलाक लेने के नियम को पहले समझते हैं कि भारत में विवाह और तलाक से संबंधित धर्म के आधार पर अलग अलग नियम है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी एक्ट। अब दोस्तों पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो दो तरीकों से तलाक के लिए अर्जी लगा सकते हैं। एक तरीका होता है आपसी सहमति, अर्थात दोनों ही पति पत्नी आपसी सहमति के साथ रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं और अपने आगे की जिंदगी अलग अलग बिताना चाहते हैं। अक्सर ऐसे केसेस में तलाक आसानी से मिल जाता है, म्यूचुअल तरीके से। दोस्तों दूसरा तरीका होता है एक तरफा तलाक। कोई एक व्यक्ति नहीं चाहता है कि विवाह को खत्म करे, लेकिन दूसरा व्यक्ति चाहता है कि रिश्ते को खत्म होना चाहिए। ऐसे में एक तरफा तलाक की मांग की जा सकती है। अब इसी के साथ दोस्तों समझेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक का आखिर प्रावधान क्या है। तो दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत तलाक का प्रावधान सेक्शन 13B के सब सेक्शन 1 में किया गया है। इसके अनुसार पति और पत्नी दोनों में से कोई भी तलाक की अर्जी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तलाक लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ विशेष कारणों का प्रावधान है, जिनके आधार पर ही तलाक लिया जा सकता है। अब इनको भी समझेंगे कि वो आधार क्या क्या है। सबसे पहला व्यभिचार, पति या पत्नी दोनों में से कोई एडल्ट्री में रह रहा हो, व्यभिचार जिसे कहते हैं। पति पत्नी में से कोई एक दूसरे पर हिंसा कर रहा हो, पति या पत्नी में से किसी ने एक दूसरे को त्याग दिया हो, मानसिक विकार हो, किसी तरीके की कोई मानसिक बीमारी हो, किसी तरीके का कोई यौन संक्रमण हो, किसी पति या पत्नी में से किसी को कुष्ठ रोग हो, हाँ, या फिर इसके अलावा पति या पत्नी में से किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो भी तलाक लिया जा सकता है एक तरफा। इसके अलावा अगर पति या पत्नी में से किसी ने संन्यास ले लिया हो तो भी एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद पति और पत्नी दोनों की शादी के बीच जो भी कारणों का पता चलता है उसे ही आधार बनाकर तलाक की अर्जी लगाई जा सकती है। इन सारे कारणों में से एक तरफा तलाक के लिए दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार तलाक की अर्जी लगने के बाद 6 महीने से लेकर 18 महीने के बीच का समय कूलिंग पीरियड के तौर पर रखा गया है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि तलाक लेने वाले दंपत्ति को शादी बचाने का एक मौका मिल सके। अब तलाक पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक ताजा फैसला क्या है उसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर एक टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार यदि पत्नी और पत्नी के बीच रिश्ता ज्यादा खराब हो जाए और कोर्ट को किसी भी तरीके से ऐसा महसूस होता है कि अब रिश्ते में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट 6 महीने का भी इंतजार कोर्ट द्वारा 6 महीने का भी इंतजार करने की आवश्यकता पति या पत्नी को नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत कोर्ट तुरंत तलाक की मंजूरी दे सकता है। दोस्तों अगर किसी भी तरीके से पति पत्नी के बीच में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है तो इसमें कूलिंग पीरियड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अब दोस्तों इसको भी समझेंगे कि तलाक के बाद चाइल्ड कस्टडी किसे मिलती है, पति या पत्नी में से। तो वैसे तो हमारे देश भारत में हमेशा से ही बच्चों की जिम्मेदारी अक्सर माता पर ही रहती है, लेकिन यदि बच्चों के माता और पिता यानी पति पत्नी तलाक लेने का निर्णय कर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल होता है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। ऐसे में कानून भी मानता है कि बच्चे के विकास और उनके हित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। इसके बावजूद भारत का चाइल्ड कस्टडी कानून काफी ध्यान में रखकर फैसला सुनाते हुए किसी भी एक व्यक्ति पर चाइल्ड कस्टडी की जिम्मेदारी को थोपना बिल्कुल भी उचित नहीं होता है कि पति पत्नी में से सिर्फ एक पर थोप दिया जाए। इसलिए ये दोनों की सहमति पर निर्भर करता है कि कौन बच्चों को अपने पास रखना चाहता है। लेकिन कोर्ट इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखता है कि आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से बच्चे का जो पालन पोषण होगा वो माता या पिता में से कौन बेस्ट कर सकता है, कौन अच्छे से कर सकता है, कौन उनको अच्छे से परवरिश दे सकता है, शिक्षा दे सकता है। दोस्तों माता पिता को ये बात कोर्ट को बतानी होती है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर पाएंगे। इस चीज का कोर्ट खुद पर्सनल विशेष रूप से ध्यान रखता है कि बच्चों की बेहतर परवरिश हो सके, उनका अच्छा देखभाल रखा जा सके। ऐसे में दूसरे साथी से बच्चों की कस्टडी के लिए आर्थिक मदद के लिए भी कोर्ट आदेश कर सकता है।
दोस्तों यहाँ तक कि एक तरफा तलाक देने वाली पत्नी भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने भरण पोषण के लिए मांग कर सकती है। ये मामला है रेहाना खातून वर्सेस जारगिक हुसैन, मुर्शिदाबाद, कोलकाता का है। तो यहाँ एक तरफा तलाक लेने वाली रेहाना खातून ने गुजारे भत्ते के लिए याचिका डाली थी। इस केस को बहुत अच्छे से समझिएगा। लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 5वीं अदालत ने महिला की याचिका खारिज कर दी थी। इसी में सेशन कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज किया था कि याची ने खुद ही अपने पति से एक तरफा तलाक लिया है, इसलिए उसे भरण पोषण के लिए बेसहारा नहीं माना जा सकता है। उसने अपने पति की खुद उपेक्षा की थी, ऐसे समझते हैं दोस्तों। इसलिए याची का भरण पोषण के लिए किया गया दावा गलत है। तो जज ने इसमें यह भी कहा था कि हमें ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिला है कि याची के साथ उसके पति द्वारा कोई हिंसा या अत्याचार किया गया है दोस्तों। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कई तथ्यों पर विचार करते हुए कहा था कि कानून कहता है कि यदि पत्नी अपनी गुजर बसर करने में असमर्थ है तो वो गुजारे भत्ते की हकदार है। वो तब तक गुजारे भत्ते की हकदार है जब तक उसका दूसरा विवाह यानी कि पुनर्विवाह नहीं हो जाता है। तो सीआरपीसी की धारा 125 पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता के अधिकारों के बारे में बताती है। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो दोस्तों धारा 125 में यह भी बताया गया है किन परिस्थितियों में गुजारा भत्ता दिया जाना है, किसमें नहीं दिया जाना। इसे ही अंग्रेजी में मेंटेनेंस, हिंदी में भरण पोषण, आम भाषा में हम लोग गुजारा भत्ता के नाम से जानते हैं और बुलाते हैं। तो ज्यादातर लोग इस धारा का प्रयोग तलाक के केस में होता है। धारा 125 के तहत पत्नी अपने पति से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। यदि पत्नी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वो इस धारा के तहत केस करके गुजारा भत्ता मांगती है। तो सीआरपीसी 125 में बताया गया है कि यदि कोई पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति है जिसे अपने आश्रित माता पिता, संतान, पत्नी को गुजारा भत्ता देना होता है इस धारा के तहत, ऐसे में सक्षम व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा गुजारा भत्ता देने के लिए आदेश दिया जा सकता है। गुजारा भत्ता कितना होगा ये मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार और गुजारा भत्ता मांगने वाले की जरूरत के अनुसार निर्धारित किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इसको ऐसे भी समझेंगे कि गुजारा भत्ता का आखिरकार हकदार है कौन। पत्नी भी अगर वो दावा करने जा रही है तो वो क्या बेस है जिन पे गुजारा भत्ता की हकदार होगी, किन परिस्थितियों में गुजारा भत्ता किसको मिल सकता है। ऐसे में इसको विस्तार से समझ लेते हैं दोस्तों। 125 को, ऐसी पत्नी या संतान जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, ऐसी संतान जो अवयस्क है मतलब शादी नहीं हुई है और अभी बालिग नहीं है, कोई पुत्री है जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी कोई वयस्क पुत्री जो बालिग तो हो चुकी है बट कमा नहीं सकती है या कमा नहीं रही है या अक्षम है, ऐसी संतान जो वयस्क है लेकिन किसी कारण से विकलांग है, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है। तो डाइवोर्स के बाद महिलाओं के एलिमनी से जुड़े अधिकार क्या हैं इसको भी समझ लेते हैं और किसे गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसी पत्नी जिसने तलाक के बाद पुनर्विवाह कर लिया हो वो गुजारे भत्ते की हकदार नहीं रह जाती है। ऐसी पत्नी जो सहमति से अलग रह रही है, अपने पति से अलग रह रही है, सहमति से अलग रह रही है, वो भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। ऐसी पत्नी जो किसी भी तरीके से अवैध संबंध है वो भी गुजारे भत्ते की हकदार नहीं होगी। ऐसी पत्नी जो बिना किसी कारण पति का घर छोड़ के चली गई उसे भी गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस केस में कोर्ट ने यह भी फैसला दिया था कि ऐसी पत्नी भी गुजारे भत्ते की अधिकारी होगी जिसने अपने पति को एक तरफा तलाक दिया हो। ऐसे में लोअर कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि एक तरफा तलाक के भी कुछ आधार होते हैं दोस्तों। एक तरफा तलाक तभी संभव हुआ होगा जब उन आधारों को कोर्ट ने न्याय संगत माना होगा। इन आधारों पर ही तलाक होने के बाद जो भी निराश्रित पत्नी होती है वो गुजारे भत्ते की अधिकारी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला लोअर कोर्ट के जजमेंट को निरस्त करते हुए कि एक तरफा तलाक लेने के बाद भी पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार है। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।